बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इंतखाबात बराए NA 85 के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुझ खाकसार मोहम्मद मसूद को बतौर उम्मीदवार के नामज़द किया है। मैं 46 अड्डा तहसीलां वाली रोड पे एक देहात का रहने वाला हूँ और एक छोटे किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे हलक़े में ये मानना है कि मेरी बरादरी और बाकी जो लोग इस हलक़े में रहते हैं उसमें ज़्यादातर छोटे काश्तकार हैं और अब ये वक्त आ गया है कि बड़े बड़े जागीरदार और सरमायादारों की बजाय छोटे काश्तकारों को आगे आना चाहिए और उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। मैं यही ज़रूरत समझते हुए इस काम के लिए आगे आया हूँ और मैं अपने हलक़ा में रहने वाले जितने किसान, मज़दूर, काश्तकार, मेहनतकश और गरीब तबका जो है उनकी नुमाइंदगी करने का इरादा रखता हूँ। मेरा प्रोफेशन और मेरा पेशा बतौर मईशत दान के है। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में ना तो ज़हीन लोगों की कमी है, ना मेहनतकश लोगों की कमी है, ना वसाइल की कमी है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म के वसाइल से माला माल किया है और अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो बेलौस और मुखलिस क़यादत और विजन रखने वाली क़यादत की कमी है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं अपनी तमाम सलाहियतों को बरूकार लाते हुए पाकिस्तान और अपने हलक़ा के अवाम की खिदमत करने का इरादा रखता हूँ। हमारे हलक़े में जो एक मसला बहुत बड़ा सामने है वो सेहत की सहूलियात का ना होना है। आप शाह नेगडर सुभागा से शुरू कर दें, सरगोदा तक कोई बड़ा काबिल ज़िक्र हस्पताल नहीं है। सिला वाली शहर में जो हस्पताल है वो एक वाहिद हस्पताल है जो इस पूरे इलाके को सर्व करता है, जो कि बहुत ही नाकाफ़ी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक छोटा सा सिला वाली का हस्पताल सिरे से नाकाफ़ी है। छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ देहातों में होना और एक बड़े हस्पताल का होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, ताकि एक गरीब आदमी, उसका कोई मरीज़ हो, उसको लंबा सफ़र करके सरगोदा शहर पहुंचना और किसी हस्पताल में अपने मरीज़ को दाखिल करना उसके लिए इंतहाई मुश्किल है। इस मुश्किल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह हम छोटी डिस्पेंसरियां और हस्पताल इनका पूरा एक नेटवर्क बनाने का इरादा रखते हैं और दूसरा यह है कि एक बड़ा हस्पताल जो इस इलाके को, पूरे इलाके को सर्व करे, उसको इंशाअल्लाह कायम करने का इरादा रखते हैं। इसी तरीके से इस हलक़े में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। नौजवान जो कि फ़ाइलें उठाकर अपनी डिग्रियां हाथ में थाम के नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं। ये IT का दौर है। हमारे नौजवान IT में ट्रेनिंग रखते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और IT के इतने जॉब्स हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और लोकल सतह पे भी। अगर इसको एक प्रोजेक्ट की शक्ल बनाया जाए तो बहुत सारे नौजवानों को IT की फ़ील्ड में, IT के शोबे में रोज़गार मुहैया किया जा सकता है और इंशाअल्लाह इसका पूरा इरादा है। 2 लाख ख़वातीन पे मुश्तमिल इस हलक़े में कोई काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी औरतों की नहीं है। तो औरतों के लिए अलग यूनिवर्सिटी का क़याम और अलग तालीमी इदारों का क़याम इस हलक़े की अहम तरीन ज़रूरत है, जहाँ मर्दों को ये हक़ है कि वो आला तालीम और अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर सकें। इसी तरीके से हमारी ख़वातीन को भी ये हक़ हासिल है कि वो तालीम में किसी से पीछे ना रहें और इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि उनके लिए तालीमी इदारे कायम किए जाएं और उनकी तालीमी ज़रूरियात का ख़याल किया जाए। हमारे हलक़े का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पीने का पानी है। ज़्यादातर हलक़े में पानी जो है वो खारा है, नमकीन है। पानी के मुहैया करने के प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह इसका बंदोबस्त किया जाए और आम आदमी को साफ़ और मीठा ड्रिंकेबल वाटर जो है, पीने का पानी जो है
वो मुहैया किया जाए। ये इस हल्के के बहुत बड़े मसलों में से एक मसला है। इस हल्के के एक बड़े मसले के तौर पे इसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि ये सरगोदा का ये इलाक़ा, ख़ास तौर पे NA85 का इलाक़ा जो है, ख़ास तौर पे इसकी जो जनूबी पट्टी है, यहाँ से पूरे मुल्क में पत्थर मुहैया किया जाता है। स्टोन माइनिंग की इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बहुत ज़्यादा जमी हुई है। लेकिन ये अजीब बात है कि हमारा इलाका मुल्क भर की सड़कें बनाने के लिए पत्थर तो मुहैया करे, लेकिन हमारी अपनी सड़कें टूटी हुई हों, रास्ते ख़राब हों, ट्रकों का इतना ज़्यादा इस हल्के में आना और इस इलाके में आना, उसके लिए जो है वो मुनासिब रोड की तामीर और ऐसे रोड बनाना जो बहुत ज़्यादा हैवी लोड वाली ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सकें और वो टूटे हुए रोड ना हों, बल्कि आम लोगों को अच्छे रोड मुहैया किए जाएं। जब हम पूरे मुल्क को पत्थर मुहैया करके रोड और बिल्डिंगों की तामीर कर सकते हैं, तो हम अपने हल्के में ये रोड तामीर क्यों नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि दूसरी जगहों पे रोड बन रहे हों और हमारे रोड टूटे हुए हों। इसका बंदोबस्त करना भी इंतहाई ज़रूरी है। मोहतरम भाइयों, हमारे हल्के में अब तक जो सियासत हुई है उसमें जागीरदार तबका, सरमायादार तबका आगे आगे रहा है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि छोटे तबके को, निचले तबके को नुमाइंदगी का मौका दिया जाए। और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने मुझे इसीलिए मुंतखब किया है ये इलेक्शन लड़ने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी मदाखलत और बैरूनी साजिशों के नतीजे में दाखिली इंतशार और दाखिली वहदत के नापैद होने के चैलेंज से दो चार है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में तमाम कौमों को यकजा करने के लिए नज़रिया पाकिस्तान का इह्या किया जाए। पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ मुत्तहिद कर सकती है तो वही कलमा है जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा है जो पठान को, सिंधी को, पंजाबी को, बलोच को यकजा कर सकता है। तो इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान का इह्या किया जाए और पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुल्क बनाया जाए। इसके लिए वही जज्बा दरकार है जो पाकिस्तान के क़याम के वक्त 1947 में तमाम लोगों ने जो जज्बा दिखाया था, उसी जज्बे का इह्या, उसी जज्बे को दोबारा बुरकार लाने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए नज़रिया पाकिस्तान का इह्या भी करेंगे और पाकिस्तान की सियासत को सरमाए की सियासत और इख्तियारात की सियासत से निकाल के इसको खिदमत की सियासत का यानी मॉडल जो है हम अपनाना चाहते हैं। खिदमत खल्क हमारी सियासत है। पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो लोगों के हमदर्द और गमखार बनने की ज़रूरत है और यही जज्बा इंशाअल्लाह लेके हम मैदान में निकले हैं और पाकिस्तान में अवाम की खिदमत करना, गरीब का गमखार होना, ये इंशाअल्लाह हमारा मतमा नज़र है और यही इंशाअल्लाह हम करेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।